बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से मुलाकात, इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। जनूबी पंजाब में कश्तियाँ उलटने के 10 वाक़यात में अमवात की तादाद 30 हो गई। साबिक ब्राज़ीलियन सदर को फौजी बगावत की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में 27 साल कैद की सज़ा। दोहा में इसराइली हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात में दोहा पर इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत की और पाकिस्तान की जानिब से कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने इसराइली हमले पर कतर की क़यादत और अवाम से इजहार यकजहती किया। कहा, इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी पर हमला किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली जारहियत का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की जारहियत को रोकना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को कतर में इसराइली हमले पर सख्त तशवीश है। इसराइली हमला इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर और अवाम के साथ खड़ा है। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। जनूबी पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्तियाँ उलटने के वाक़यात में अमवात की तादाद 30 हो गई। जलालपुर, पीरवाला, लियाकतपुर, मिंचनाबाद, अलीपुर और उच्च शरीफ में कश्ती उलटने के 10 के लगभग वाक़यात रूनुमा हुए। जांबाहक अफराद में बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्गों की अक्सरियत है। हादसात में 8 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। DG रेस्क्यू सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान का कहना है कि 3,20,000 लोगों को जब निकालें और 3 दरियाओं में बैक वक्त सैलाब हों तो इस तरह के हादसात के नंबर बहुत कम है। जितनी बड़ी आफत है, इसमें छोटे मोटे हादसात आ जाते हैं। सूबाई वजीर तामीरात मलिक सुहेब अहमद का कहना है कि जब कश्ती आती है तो सैलाब में फंसे लोग खुशी के मारे एकदम बैठने की कोशिश करते हैं, किसी की बात नहीं मानते। साबिक सदर जायर बोल्सोनारो को फौजी बगावत की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम साबित होने पर 27 साल और 3 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को मुजरिम करार देने का फैसला सुना दिया। 5 रुकनी बेंच में 3 जजेस ने सज़ा के हक़ में फैसला दिया। दौराने समाअत साबिक सदर के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। समाअत के लिए 11 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तहम अदालत ने साबिक सदर बोल्सोनारो को मुजरिम करार दिया। सज़ा के बाद बोल्सोनारो 2033 तक सियासी ओहदे के लिए नाअहल हो गए। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने साबिक सदर की सज़ा पर रद्द अमल देते हुए कहा, अमरीका सियासी इंतकाम का जवाब देगा। दोहा में इसराइली हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की गई, जिसमें अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी समेत आला हुकूमती शख्सियात, वज़रा और बड़ी तादाद में अवाम ने भी शिरकत की। शुहदा की मैयतों को फ़लस्तीनी और कतरी परचमों में लपेटा गया था और फ़ज़ा फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। सोगवार माहौल में लोगों ने शुहदा को खिराजी अकीदत पेश किया और इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत की। अरब मीडिया के मुताबिक शुहदा की तदफीन मसीमेर कब्रिस्तान में की जाएगी, जहां हजारों शहरी शरीक होंगे। जनाजे के मौका पर कतर में मुकीम फ़लस्तीनी कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। देसी उर्दू टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म GTV Flix, जहां 3000 से ज़ायद चैनल्स को देखा जा सकता है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.